सोसाइटी में उपस्थित हमारे खाप के बाबा जी, बाबा संजय कालखंडे जी, और उनके साथ में यहाँ पर मौजूद बाबा राजेंद्र जी, बत्तीसा खाप के बाबा जी और तमाम जितने भी बड़े बुजुर्ग और जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज शामली सोसाइटी में ये धरना 14 दिन से चल रहा है और मैं जैसा देख रही हूँ यहाँ पर हमारे 5 बुजुर्ग हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार जो मुझे जानकारी मिली इसी तरीके से रोजाना 5 लोग अनशन पर बैठ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर हमारे जो किसान हैं, हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं, उनकी पीड़ा दर्शाता है। इससे पहले भी 3 महीने शामली में एक धरना चला था, उसमें आप सब ने बहुत संघर्ष किया था और उसी का परिणाम ये हुआ था कि ये जो मिल है इसके मालिकों की तब्दीली हो गई थी। अब नए मालिक आ गए हैं, उनसे भी हम सब की बात हुई थी, उन्होंने कुछ वक्त मांगा था, अब वो वक्त भी नजदीक आ गया है। उनसे जब मेरी बात हुई तो हमने यही कहा था कि हम आपको तब तक नई दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, पुराने ही चश्मे से देखेंगे जब तक हमारे लोगों के बकाया का भुगतान नहीं होगा। तो आज उसी के लिए आप और हम यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। कुछ दिन से मैं आना चाह रही थी लेकिन मैं आ नहीं पाई, तबीयत ठीक ना होने की वजह से, लेकिन मेरा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। आपकी इस लड़ाई में हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, चाहे धरना देना हो सड़क पर या सदन तक आपकी बात उठानी हो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोगों को पूरा हमारी तरफ से सहयोग समर्थन रहेगा हर चीज में। और मैं मिल के मालिकों से ये अपने लोगों की बात रखते हुए कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे शामली के लोग हैं बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, बड़े बड़े धरने इन्होंने करे हैं, बड़ों को घुटनों पर टिकाया है। तो अगर इनकी मांगे, इनकी जायज मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरीके से और लंबा भी धरना चलाने के लिए ये लोग योग्य हैं। तो मेरी आप सबके माध्यम से यही मांग है कि हमारे लोग जिनका आसरा सिर्फ अपनी आय है, अपनी कृषि भूमि की आय है, इसी से उन्हें बिजली के बिल भी देने पड़ते हैं, इसी से अपने घर का पालन पोषण करना पड़ता है, उनके साथ ऐसी नाइंसाफी ना की जाए और बकाये के साथ साथ ब्याज के साथ उनके पैसे उन्हें वापस किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान वही सबको मानना चाहिए। मास्टर जी, ये तो आप बताओ कैसे करें, कैसे भाई देखो, फैसला तो पापा जी को लेना। जब मैंने ये खड़े करे थे अनिल त्यागी जी, उस टाइम इन्होंने कहा कहने लगा मैं 2 मिनट जो है अलग से बात करूं, वो भी समय इन्हें दे दिया। अब फिर जो है वही स्थिति आ गई। अब मैं अनिल त्यागी जी से बात ये जो है आपसे, देखो मिल चलेगा, गन्ना भी हम देंगे, ये यहाँ के यूनिट हेड है, हमारे इनके संबंध भी रहेंगे। अब ये बताऊंगे अपनी बात। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहले तो इस शामली जन्मभूमि को नमन करता हूं कि मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिला, और ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मिल का एक एक कर्मचारी आप लोगों के हित में काम करेगा। ये मैं पूरा आश्वासन देता हूं, चाहे वो गन्ने का आदमी हो चाहे अंदर प्लांट का आदमी हो। मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। फैक्ट्री की हालत, जब हम 20 जून में यहाँ पे आए तो मशीनरी का, इसलिए मैं आपको बताना जरूरी है कि मशीनरी की हालत बहुत ही खराब थी। पिछले 2-3 वर्ष से पिछले मैनेजमेंट ने क्या किया, उसमें रिपेयर सही नहीं हुआ था। जो भी हम मशीन चेक कर रहे हैं उसमें सब में क्रैक सब वो निकल रहे हैं, वो सब हमने बेंगलोर मैसूर हमने भेज दिया, और रात दिन हमारे कर्मचारी ठेकेदार सब यहाँ लगे हुए हैं। नई टर्बाइनें लग रही हैं, उनकी फाउंडेशन बन रही है, जिसमें बाहर बंगाल तक की लेबर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे बार बार होता है कि मिल का काम बंद करेंगे,
वो ऐसा काम है, अगर बंद हो गया तो लेबर फिर वो दुर्गा पूजा के बाद ही आएगी। इतना नुकसान हमारा और आपका हो सकता है काम बंद करने में। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि मिल आपका है। जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं उसको इसीलिए बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका मिल का काम चलता रहे। दूसरा जो मेन मुद्दा है जिसके लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी उसमें देरी हुई है, जो हमारी त्रिवेणी इंजीनियरिंग की भागीदारी है, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जो भी यहाँ किसान भाई लगभग 15 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, जो हमारी वजह से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए हम लोग बराबर, मैं और मेरी टीम बराबर दिल्ली मालिक से बराबर बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको, जैसे हमने पहले बताया, 13 सितंबर को अधिग्रहण पूरा हुआ है और आज 17 से ही पैसे आने शुरू हो गए हैं और ये आते ही रहेंगे। कैसे कैसे आएंगे? जैसे अभी हमने एडीएम साहब से भी अनुमति ली है कि हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम हम आपसे मांग रहे हैं। जो सितंबर में था उस आज 17 से 17 अक्टूबर तक का समय हाथ जोड़ के आपसे मांग रहे हैं। और जो हम यहाँ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बात कह रहे हैं। उसके हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जो आप लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम अपने हेड ऑफिस से लड़ेंगे और आपके लिए हम समय से पैसे लाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। जय हिंद। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। आपका 213 करोड़ रुपया है। हाँ, ब्याज का फैसला एडीएम साहब जैसे कहेंगे। पहले मैं मूलधन की बात कर रहा हूँ, मूलधन के बाद आप ब्याज की लड़ाई जारी रखना। जैसे हाँ नहीं, ठीक है, वो आपका, वो एडीएम साहब बैठे हैं, वो जो उनका आदेश होगा वो होगा। ब्याज की वो बात है। मूलधन 213 है, उसमें 25 करोड़ रुपया आज बैंकों से आया। आज ही हम आप लोगों की अनुमति से, बाबा की अनुमति से, अगर आप लोग कहेंगे तो हम रिलीज करेंगे। 25 करोड़ तो ही हो गया। बाकी 47 करोड़ की 4 किस्त हर हफ्ते, 47 करोड़ की 4 किस्त हर एक हफ्ते में। आज 17 है, फिर 24 में, फिर 1 तारीख में, फिर 8 में, फिर 15 या 16 में। इस तरह हम पूर्ण भुगतान कर देंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। धन्यवाद। अब जो है, देखो जो बात इन्होंने बताई उस पर सहमति तो जैसा पापा जी हर देंगे जैसा होंगे। इनका कहना जो है कि मैं बता दूं थोड़ा जोर सा, जो ये कह रहे अब 119 करोड़ रुपए हम सितंबर में दे देंगे, ये लोग कहें। अरे उस 119 करोड़ में 25 करोड़ तो आज दे देंगे, 24 तारीख को 47 करोड़ और फिर 30 तारीख को और पहले को फिर 47 करोड़। बाकी जो बच गए वे एक हफ्ते बाद 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को हमारा फाइनल हो जाएगा। यह बात इन्होंने बताई है। तो ये 4 किस्त हो जाएंगी। इन सुविधा इस सितंबर में 119 करोड़ हमारे पास आएगा। यह बात इन्होंने बताई। अब मैं एडीएम साहब से निवेदन करूं कि वे संबोधित करें। धन्यवाद मास्टर साहब। यहाँ पर धरना दे रहे हमारे शामली जनपद के किसान भाई और सभी बाबा जी लोग, सभी खापों के पदाधिकारी, सभी मीडिया के लोग, मिल के लोग, हमारे अधिकारी जो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अभी आपको मिल की तरफ से कुछ बातें बताई गई, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको जो, क्योंकि मैं पिछले साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से, मेरे लिए भी मैंने इसमें क्या किया और कहां पर हम लोग लाए हैं आप लोगों के सहयोग से, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पिछले साल आपका धरना यहाँ चला, फिर कुछ कंडीशन बनी, मिल में चला। मिल में मेरे ही आश्वासन पर मैंने आप लोगों से बात की, आपके बाबा जी लोगों पर सहमति बनाई
और मेरा ही दस्तखत एफिडेविट पर है, मेरे मोबाइल में आज भी है, मेरे लॉकर में भी रखा है। उसमें 4 शर्तें लिखी गई थी कि जो भुगतान होगा नए पत्र का 14 दिन पर भुगतान हो। दूसरी कि जो पुराना पेमेंट है, पुराना पेमेंट कोई 1 साल का नहीं था। ये सुनने में आपको लग सकता है कि जो आपका 213 मूल बकाया है वो 1 साल का है, वो पिछले कम से कम 14 साल का है। 14 साल पर जुड़ते जुड़ते जाकर के पिछले साल ये इतना बकाया हुआ, वो कोई 1 साल का नहीं है। अभी मैं बाबा जी भी कह रहे थे इस बात को, मैं भी नहीं भुगतान हुआ और मैंने कार्रवाई कराई, उनको थाने पर बैठवाया और मिल बेचने की खैर एक कंपनी ने इस बीच में हैंड ओवर लिया और वो आप जानते हैं कि इस गन्ना बेल्ट की बड़ी कंपनी है। आपको आशा की किरण जगी कि हमारा भुगतान होगा। आप क्यों बैठे हो? आप इसीलिए बैठे हो कि हमारा 1 साल से बकाया जो मैंने वादा किया था, जो मिल मालिक ने, प्रशासन ने वादा किया था, पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप इस दायरे में बैठे हो। हमने इनको लगातार, क्योंकि उस पर दस्तखत मेरे, कमिटमेंट मेरा आप लोगों की उससे भावनाएं जुड़ी हैं, जुड़ा रहा मैं, इनको लगातार मीटिंग में बुलाता रहा और ये इन्होंने कहा कि जो पुराना इनका हैंडओवर हुआ, पहले तो उसी सत्र का करीब 19-20 करोड़ बाकी था। इन्होंने कहा सर वो मैं चीनी निकासी की अनुमति मुझे सेंटर से मिल जाए और हम उसको तुरंत भुगतान कर देंगे। इनको अनुमति भारत सरकार से दिलाई गई प्रयास करके प्रशासन के द्वारा। इन्होंने 30 अगस्त कहा था और 28 को ही पूरा भुगतान नए सत्र वाला कर दिया। दूसरी बात, मैंने पुराने भुगतान की बात की। पुराने भुगतान पर इनका कहना था कि 13 तारीख को इनकी एजीएम है, जो शेयर होल्डर क्योंकि खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो एक दूसरे के शेयर होल्डर चेंज होंगे और मैं 17 को पहला भुगतान पुराने मतलब जो पेमेंट है उसको मैं पहला भुगतान जो भी मुझे बैंक से मिलेगा मैं 17 से शुरुआत कर दूंगा। ये न्यूज आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा, इनके साथ मेरी मीटिंग थी। मैंने यहां भी संपर्क किया कि लेकिन मैं इसके पहले यहाँ नहीं आया, हमारे डीसीओ साहब लगे थे, मैं किस हाथ आता, मैं खाली हाथ तो नहीं आता। मेरा वादा था आपसे, सबसे, बाबा जी से, मैंने कहा मैं 17 को ही वहां चलूंगा जब पुराना पेमेंट शुरू होगा। आज इनकी स्थिति ये है, जो आपकी बात था, देखो कौन नहीं चाहता कि पूरा पेमेंट अभी हो। आप आज से नहीं चाह रहे हो, 3 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, धरना प्रदर्शन और सारी चीज, आपकी मांग जायज है, सारी चीजें ठीक है। इन्होंने अभी 1 महीने का समय लिया। आज ये 25 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, 25 करोड़ का चेक भी है, उसको तुरंत ये रिलीज कर रहे हैं, केवल इसीलिए रुका हुआ था, नहीं तो हो सकता अभी बैंक में चला भी जाएगा। ये पुराना भुगतान है जो आपका 14 साल से धीरे धीरे होता हुआ आया। रह गया इनका बाकी का जो भुगतान, वो ये 45 की 4 किस्तों में 1 महीने की मांग कर रहे थे। इन्होंने केवल 1 महीने टाइम कहा, यानी पहले ये कहे थे कि 30 अक्टूबर, आज पेपर में भी आया था कि 30 अक्टूबर तक करेंगे, उस चीज को आज ये तय हुआ नहीं, वो 1 महीने में भुगतान करेंगे। उस दबाव में इन्होंने 1 महीना कहा, लेकिन बाबा जी ने कहा भाई हमको शेड्यूल चाहिए, आप 1 महीना कह दो और पूरा पैसा रखे रहो, बाद में दो, क्योंकि हमको विश्वास भी तो चाहिए। तो इन्होंने उसको ये तय हुआ कि हम 4 किस्तों में, यानी 17, 4, 21, फिर आखिरी महीने की तारीख, फिर मान लीजिए 7 अक्टूबर और फिर 15 अक्टूबर, ये मैक्सिमम है। 2-5 बैठे जी, 2-5 बैठे, नहीं, उसमें छुट्टी भी हो सकती है। मेरा मतलब है 7 दिन पर, ठीक है, 7 दिन पर 4 किस्तों में ये उसका भुगतान 15 तक ये समय मांग रहे हैं। मेरी देखो, मैं बीच का हुआ आदमी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं किसानों की तरफ से हूँ। पिछली बार हमने इसलिए इतना प्रयास किया कि मिल चले, अगर वो मिल उस दिन बंद हो जाती और हमारे बाबा जी लोग सही फैसला ना लेते, बहुत लोग फैसले से नहीं भी खुश होते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आज बंद हो जाती तो हम ना मैं यहाँ खड़ा होता, ना आप यहाँ बैठे होते। किस लिए बैठे होते भाई? हम मिल कुर्की का इंतजार करते, कभी आता पैसा। आज आपके पास 2 आशा की किरण है, मिल भी रिपेयर हो रही है, अच्छी चलेगी और पुराना भुगतान भी मिल रहा है। 14 साल की बीमारी है, मैंने 1 साल में आप लोगों के सहयोग से हम अगर यहाँ पर लाए हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनको 1 महीने का टाइम दिया जाए। मेरी ये बात है कि इनको 1 महीने का टाइम दिया जाए। हफ्ते की मॉनिटरिंग मैं करूंगा और आप अपनी कमेटी बना लीजिए, जो कमेटी है बात करने की। 21 तारीख को, 22 तारीख को, जैसे मतलब जो भी इनका अगला शेड्यूल पड़ रहा है, मॉनिटरिंग करें। अगर नहीं भुगतान होता है, मेरे पास इनकी आरसी है इस मिल की, लेकिन मैं आरसी पर उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं? उसका कारण है
जब इन्होंने कोई भी किसान की बकाया आरसी हो, मान लीजिए बिजली का कुछ, अगर वो कह रहा कि साहब मैं इसको किस्त में दे दूंगा, तो क्या मैं उसको पकड़ लूंगा? अगर ये भुगतान कर रहे हैं किस्त में, तो मैं तब तक इन पर कार्रवाई नहीं करूंगा, और नहीं तो अब इनके नाम ये इंटरप्राइजेज हुआ है, मुझे कार्रवाई करने का हक है। मैं इस गारंटी के साथ बोल रहा हूं, और ये आपकी किसानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र की, कि इस मिल को आप अपना समझ करके, पिछली बार इनको उसको उस मालिक को आपने 14 साल टाइम दिया, धरना करते, प्रदर्शन करते, अगर ये 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं तो ये देने की भी हमारी जिम्मेदारी है और भुगतान कराने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस बात को रखें। साहब 1 मिनट, आपने कहा कि ठीक है चलो 1 महीने में पेमेंट आ जाए, आरसी आपके पास है, आरसी 264 करोड़ रुपए की है, बता रहा हूँ 213 का शेड्यूल बना रहे हैं, आरसी आपके पास है, ब्याज का 49 करोड़ रुपया डीसी साहब ने मतलब जो है पब्लिक किसानों के सामने बोल रखा है, और कर्जा ब्याज का भी शेड्यूल बनाए इनके साथ साथ में। आप बैठो बाबा, मैं बता रहा हूँ। इनका देखो, जो ब्याज है वो आरसी का हिस्सा है, जैसे आरसी में होता है, उसमें जो कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि उसको हमको वसूलना है, ना कि मतलब जो इनका ब्याज है वो प्रशासन वसूलेगा, जो उसके नियम है उसके हिसाब से जाएगा, क्योंकि वो हिस्सा उसमें 10% कमीशन जो होता है रिकवरी का, उसमें प्रशासन का भी है। उसके लिए मैं अपनी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा मतलब है कि पहले हम अपना पेमेंट जो ये कर रहे हैं वो करें, और ब्याज वाली कार्रवाई वो आप हम पर छोड़ो। अगर मैं 1 साल में यहाँ पर ला सकता हूँ तो मैं इनको माफ नहीं कर रहा भाई, वो कानून ही नहीं माफ करता, मैं कौन होता हूँ? वो तो लिखा पढ़ी में चीज है, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता, मैं प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मिल चले, मिल आप लोगों के लिए फले फूले। मेरा क्या, मैं आज यहाँ हूँ, कल कहीं अलग हूँ, है ना? इसलिए मैं इनकी बात रखिए। अब आप अपने बाबा जी लोगों की बात सुनिए। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे विधायक प्रसन्न चौधरी भी आए हुए हैं। आओ जी प्रसन्न चौधरी भाई, तालियों से इनका तो स्वागत करता हूँ विधायक जी का। एक कुर्सी और ले आओ भाई, अंदर रखी उधर। अरे कुर्सी वहां रखी है। भाई आप जो है हमारे जो खाप चौधरी है, आप शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ बिल्कुल। हमारे जो खाप चौधरी है वे जो है आपको अपना निर्णय सुनाएंगे। यह बात आपने एडीएम साहब की भी सुन ली, मेल वालों की भी सुन ली, और एक बार और बता दूं, विधायक जी आए अभी, विधायक जी की नॉलेज में भी डालूं। विधायक जी ये कह रहे हैं कि 119 करोड़ रुपए तो हम 3 किस्तों में 25 करोड़ आज दिए, 47-24 को और 30 को 47 करोड़। 119 तो देंगे सितंबर में। हाँ जी, वही तारीख है जी, 24 तारीख और 30 या पहली तारीख, 47 करोड़ की 2 किस्त, ऐसा 119 करोड़ तो ये बैठ गए। और बाकी के पैसे जो है 8 तारीख और 15 तारीख हर हफ्ते, मतलब उसमें 8 में इतवार है तो 9 हो जाएगी, 15 में इतवार है तो 16 हो जाएगी। तो ये 2 किस्त 47 करोड़ की बाद में है। और विधायक जी ब्याज है, ब्याज के लिए जो है एडीएम साहब ने कहा कि ये जो है अपने ब्याज के लिए एडीएम साहब ने अभी कहा कि ये प्रशासन के स्तर से उसकी कार्रवाई करेंगे और जो होगा देंगे। अब मैं बाबा जितेंद्र जी भाई अब बात तो क्लियर हुई। पहले बाबा जी फैसला सुना, बात तो उन्होंने अपनी किधर बता दी, 1 महीने में आप लोगों को पेमेंट मिल जाए। 1 महीने का इन्होंने टाइम मांगा और लालची लगा लो, लालची 1 महीने का टाइम मांगा इन्होंने। रहा ब्याज की बात, वो काम है प्रशासन का, आरसी कटी रही भाई। एक काम हमारे कहते करियो एडीएम साहब, ट्रांसफर भी करवाइए, हमारा ब्याज का पैसा दवा दो।
और भाई अगर आप इस बात से सहमत हो क्या? बड़ी शांति से सुन लो, बड़ी शांति से सुन लो। हम मील वालों के हमदर्द बन के जा रहे थे, हम किसानों के हमदर्द बन के जा रहे थे। हमारा सम्मान ले जा, हमारे किसानों का सम्मान ले जा। अरे बैठ जाओ मेरा, बैठ जाओ, 2 मिनट का काम ले जा कुल। अगर आप लोग इस फैसले से सहमत हैं, हम एक काम और करेंगे भी, बात आपको होगी भाई। न तो त्यागी जी का भरोसा, यू कल को चल साहब दूसरे ऊपर तो फिर मारे लग रहे, पहले मुंह हाथ, पहले मारे लग रहे हाथ, वो फिर वो कागज ठाऊ झुंझुना। एडीएम साहब का भी कोई भरोसा नहीं, कल को इंटर ट्रांसफर हो गया, धोखा हो रहा, ईब का फिर हम झूठे को आएंगे, बदनाम होंगे। भाई सदर विधायक आ रहा, अगर हमारे किसान सहमत हो, विधायक को हम घर भी लेंगे, अगर ये नाट के विधायक के बदले जाकर पैसा लेंगे। लो जी, हो गया फैसले तो ठीक है, ठीक है। कोई बात सुन लो, अगर किसान भाइयों का इस फैसले से सहमत हो तो बताओ भाई, अमीन पर लिखा पढ़ी करवाए, विधायक के बीच में लेंगे, बताओ सहमत हो गया? सब सहमत है, सब सहमत है। भाई अब जो है पापा यही रहो, अभी विधायक जी को सुनकर जाइए, वारंटी आ रही है, अभी विधायक जी की बात सुनकर जाइए। अजी मास्टर जी के साथ बज रहे, विधायक जी की बात सुनकर जाइए साहब। अभी 25 गांव के चौधरी शौकिंदर सिंह आपको संबोधित करेंगे, बात ध्यान से सुनो। सभी किसान भाई और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे विधायक प्रसन्न चौधरी जी और हमारे एडीएम साहब, भाई यो जो मामला है यो बहुत ही मुश्किल है, हम सुलझा के लाए अपने किसान भाइयों के उसमें, और इसमें भी हमने ये कह दिया था अगर हमारे किसान भाई मानेंगे हम जी वहां करेंगे, हम केले आ नहीं करने के। कल को तो कहने लगे भाई चौधरी ने फैसला ले लिया, ये चौधरी का फैसला नहीं है, ये हमारे सभी भाइयों का फैसला है। कल को तो हम कहने लगे भाई उन्होंने हमारे पास फैसला थोप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो ये हमारे विधायक हैं प्रसन्न चौधरी जी, अगर ये मिल वाले और एडीएम अगर ये गड़बड़ करेंगे कुछ भी तो ये विधायक जी बीच में आगे इसीलिए खड़े हुए। अब कल को जो है हम विधायक जी से पैसा लेंगे, इसमें एक दिन भी आगे पीछे नहीं होगा। और अगर विधायक जी में इतना हिम्मत है, वैसे तो पैसे वाले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने दौड़ते हुए दे देंगे। हर जी पैसी बात है। और भाई ये कहेंगे एक हमारे चौधरी साहब रह रहे संजीव मलिक जी, ये भी अपनी बात रखेंगे। चलो ठीक है। हाँ भाई हम जैसा बात को रेडी कर रहे हैं। एक साहब भी है तो भाई हमने तो 263 करोड़ का था मामला, अजी सरकार के लोग तो सब ही नहीं। ठीक है, हाँ बैठ जाओ, एक मिनट एक सेकंड देखो, जो धरना चल रहा था, अरे बैठ जाओ विनोद, विनोद फिर करेंगे बात में। 1 मिनट तो रुक जाए करो तुम। देखो जो धरना चल रहा था, जो धरना चल रहा था, इसमें एक कमेटी भी बनी हुई थी और हमारी जो कमेटी थी, अरे विनोद रुक जाए, हमारी जो कमेटी थी उस कमेटी की हमने जो है मीटिंग कर दी और हमारी कमेटी ने मुझे अधिकृत कर दिया था कि अगली मेरी तरफ से कम चले जाइए तो, और जो भी तब वहाँ पापा जी हर का फैसला होगा वो किसानों के साथ हमें भी मंजूर होगा। तो मेरी कमेटी भी उस फैसले के साथ है और हम भी पापा जी की बात से
पूरी तरह संतुष्ट है। अब विधायक जी अपनी बात संबोधित करें। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, आज इस धरने पर सम्मानित हमारे चौधरी कालखंडे खाप के चौधरी संजय चौधरी, शोकिंदर चौधरी, संजीव चौधरी और इस समिति के संयोजक आदरणीय संजीव मास्टर जी, मिल प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी एडीएम साहब, सबसे पहले तो मैं देखो, जैसे किसान आप हो, आप मेरे में है, और मैं किसी भी पार्टी से जुड़ने से पहले मैं किसान हूं। जो तड़प आप सब लोगों की है वो मेरी भी है। और हमें खुशी हुई थी जिस दिन ये मील त्रिवेणी ग्रुप पे गया था, हमने लड्डू बांटे थे, हमें अच्छा लगा था। पर भाई जैसा मैं चाह रहा था ऐसा काम त्रिवेणी ग्रुप ने तो करा नहीं। दुख है इस बात का। अब फिर भी 15 दिन किसानों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। हकीकत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के साथ बैठ कर घोषणा करी थी कि भाई वैसे तो उन्हें पेमेंट कर देनी चाहा अभी, पर यदि सितंबर से एक भी दिन फालतू होगा तो गुनाहगार मिल वाले होंगे। सितंबर में सारी पेमेंट हो जाएगी, ये घोषणा हुई थी। और उन्होंने भी ये कहा था अब वैसे उन्हें पेमेंट कर देनी चाह, क्योंकि जब मिल खरीद लिया तो पेमेंट पहले किसानों की जरूरत है। हमें पता किसानों की हेल्थ कितनी तड़प है, पर उसके सब होने के बावजूद भी आज जो ये फैसला हुआ, मैं भी इस फैसले में सहमति दूं और आप लोगों के सामने यह घोषणा कर रहा, भाई मिल वालों के घेट में मैं काल लूंगा यदि 15 अक्टूबर 18 अक्टूबर तक पेमेंट ना करा। क्या जिम्मेदारी मेरी है। और मैं आपको बता दूं, देखो चौधरी साहब के निर्देश पे ही आया। जैन चौधरी सुबह से इस धरने से भी लाइव थे, मेरे से भी बराबर बात हो रही थी और प्रशासन से भी बराबर बात हो रही थी और मिल मालिकों से भी, जो इनके ग्रुप है, जो इनके बोर्ड के जो सीनियर मेंबर हैं, उनसे भी बात हो रही थी। तो मैं इस चीज की गारंटी ले रहा और आप सबकी सहमति से गारंटी ले रहा, आपका पेमेंट जो शेड्यूल अब एडीएम साहब ने और हमारे चौधरीयों ने और संजीव मास्टर जी ने दिया, उसी शेड्यूल पर आपका पेमेंट होगा। बहुत बढ़िया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो घोषणा है कर दी, उस घोषणा पर सारे उतरियो और बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। और अंत किसान वही सबको मानना चाहिए।